हम आपको इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, कांग्रेस का लव जिहाद कनेक्शन भी सामने आया है। निकिता के हत्यारे का कांग्रेसी कनेक्शन। आरोपी का नाम तौसीफ है। नूह से कांग्रेस एमएलए का चचेरा भाई, नाम तौसीफ, जिसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ होकर सवाल सरकार पर भी उठते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था का जनाजा क्यों निकला हुआ है, और सवाल यह भी है कि बार बार लव जिहाद यानी कि इस प्रकार के मामले क्यों सामने आते हैं। सवाल यह भी है कि अगर बेटी धर्म नहीं बदलने को तैयार होगी तो इस तरह क्या मौत की घाट उतार दी जाएगी। सवाल यह भी है कि 2018 में जब एफआईआर हुई तो फिर इतनी बिना सख्ती दिखाए आगे कैसे बढ़ गई पुलिस। एक रिपोर्ट आप पहले इस पर देखिए। जिसके दादा कांग्रेस के पूर्व विधायक और चाचा पूर्व मंत्री रहे हों, जिसका भाई कांग्रेस का विधायक हो, सत्ता की हनक और रसूख की धमक उस इंसान के दिलो दिमाग पर क्या असर डालती है, इसका जीता जागता उदाहरण है फरीदाबाद का निकिता तोमर हत्याकांड। कैसे मुख्य आरोपी तौसीफ निकिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देता है। ना कानून का डर, ना अंजाम की फिक्र, बस करना वही है जो दिल करे। अब आपको निकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ की कुंडली से रूबरू करवाते हैं। तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं, जबकि चाचा खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री थे। वहीं तौसीफ का चचेरा भाई आफ्ताब अहमद मेवात के नूह से विधायक है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद 2019 में सोहना विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन अलग बात है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसी रसूख की वजह से स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की निकिता का तौसीफ ने 2 साल पहले भी अपहरण किया था, लेकिन पारिवारिक रसूख की वजह से निकिता के परिवार ने मामले को आगे बढ़ने से रोक दिया। आरोपी तौसीफ का परिवार काफी दबंग किस्म का परिवार है और पिछले लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। हालांकि मीडिया के सामने वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन साफ है कि तौसीफ को न तो कानून का डर था और न किसी बात की फिक्र थी। यही कारण है कि तौसीफ ने अपनी जिद के आगे इस घटना को अंजाम तक पहुंचा दिया। आरोपी तौसीफ मेवात के खानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और कई सालों से सोहना में रह रहा था। आलम यह है कि तौसीफ के पड़ोसी भी उसकी तुनक मिजाजी से काफी परेशान थे, लेकिन राजनीतिक पहुंच की वजह से कोई भी उसके परिवार को लेकर कुछ भी बोलने से बचता रहा। इन्हीं बातों से तौसीफ का पारा 7वें आसमान पर रहने लगा था। अगर 2 साल पहले पुलिस आरोपी तौसीफ पर लगाम लगा देती तो एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुछ हुआ निकिता के साथ तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमें वहां की एक एक तस्वीर भेज रहे थे। परिवार सिर्फ और सिर्फ न्याय इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार कह रहे कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। परिवार कह रहे कि 2018 में हमने एफआईआर करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उस समय सख्ती नहीं दिखाई। वहीं ये एंगल भी सामने आ रहा है कि परिवार को उस समय शर्मिंदगी का डर था, बेटी की इज्जत का डर था, जिस वजह से समझौता कर लिया गया था। परिवार कुछ देर बाद चुप हो गया था, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। देखिए, एफआईआर की कॉपी भी हमने आपके सामने रखी है। बेटी से छेड़खानी पहले भी कर चुका है, बेटी को परेशान भी ये कर चुका है, और अब ये चाहता था कि बेटी, ये लड़की जिसका नाम निकिता है, जिसकी हत्या कर दी गई, वो अपना धर्म बदले, उसके साथ चले। जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। कॉलेज के फाइनल ईयर में थी निकिता, वह परीक्षा देकर के लौट रही थी। उस दरमियान उसके साथ छेड़खानी की जाती है, उसे खींचा जाता है गाड़ी में बिठाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसकी हत्या कर दी जाती है।